बुलेटिन का आगाज करेंगे। नए माली साल के पहले दिन स्टॉक मार्केट नई बुलंदी पर 100 इंडेक्स में 1710 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,27,337 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। इसी पर बात करेंगे। हमजा गिलानी हमारे साथ मौजूद हैं। हमजा, बताइएगा, पहले ही दिन स्टॉक मार्केट की नई बुलंदी पर पहुंचने की वजह क्या है? देखिए, बहुत सी वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजह तो ये है कि हुकूमत की जो परफॉर्मेंस है आ रही है, इंटरनेशनल इवेंट्स है, उसके बाद फिर फॉरेन इन्वेस्टर का स्टॉक मार्केट के अंदर अपना कैपिटल लैंड करना है। यही तमाम अवामिल है जिसकी वजह से स्टॉक एक्सचेंज जो पहुंच चुकी है। हमारे रिजर्व बढ़ रहे हैं, हमारे मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स कंप्लीट हो रहे हैं, IMF की डिमांड हम पूरी कर रहे हैं। तो यही तमाम अवामिल है जिसकी वजह से वही हुआ कि एडमिट इंडेक्स ने तारीख रकम कर दी। मार्केट का के साथ हुआ। एडमिट इंडेक्स ने बढ़कर 1,26,114 बतदरीज हम इजाफा देख रहे थे। और वही हुआ कि एडमिट इंडेक्स अपना सातवां रिकॉर्ड नया रिकॉर्ड कायम कर दिया, 1 लाख। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमजा गिलानी, आप हमें आगाह कर रहे थे। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 8 रुपये 36 पैसे इजाफा, नई कीमत 266 रुपये 79 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 10 रुपये 39 पैसे फी लीटर महंगा, नई कीमत 272 रुपये 98 पैसे फी लीटर मुकर्रर। जबकि पेट्रोल की नई कीमतों में 2.5 रुपये कार्बन लेवी भी आयद की गई है। कीमतों में 15 रोज के लिए इजाफे का नोटिफिकेशन जारी किया गया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में इजाफा कर दिया। शहरियों का कहना है कि कीमतों में इजाफा करके महंगाई का नया बोझ डाल दिया गया। मजीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे जाहिद आबिद। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक मरतबा फिर रद्दबदल किया गया है और इस मरतबा खातर खा हद तक कीमतें बढ़ा दी गई हैं। 8 रुपये से ज़्यादा पेट्रोल महंगा हुआ है फ़ी लीटर, और डीजल भी 10 रुपये फ़ी लीटर से ज़्यादा महंगा हुआ है। लाजमी तौर पर इसकी जो वजूहत बयान की जा रही हैं वो यही है कि आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत बढ़ने की वजह से मकामी मार्केट में भी फार्मूले के मुताबिक कीमतें बढ़ाई गई हैं। लेकिन सार्फिन इस पर क्या कहते हैं, इस हवाले से ज़रा बात करेंगे। हुकूमत की मर्ज़ी है, वो जो मर्ज़ी करें, हम तो कुछ कर नहीं सकते। बस ये है कि गरीब के लिए खाना पीना मुश्किल हो गया, वक्त का गुजारना मुश्किल हो गया। अगर इन्होंने बिजली में 1 रुपया कुछ पैसे कमी की है तो पेट्रोल में 8 रुपये बढ़ा दिए। बस यही है, गरीब आवाम के साथ ज़्यादती है, और क्या कह सकते हैं। रोज़ दिन ब दिन पेट्रोल महंगा करी जा रहे हैं। एक्सपेंसेस भी देखे कि गरीब इंसान कहाँ जाएगा, कहाँ से मैनेज करेगा। सैलरियाँ भी उसी हिसाब से है, टैक्सेस लग गए हैं। जी बिल्कुल, जो पेट्रोल और डीजल के सार्फिन हैं वो एक तरह की मजबूरी और मायूसी का इजहार ही कर रहे हैं। तो इसी तरह की लोगों की जज्बात हैं कि अगर ये ना बढ़ाए जाते या आवाम को रिलीफ दिया जाता या पेट्रोलियम लेवी जो लगाया गया उसमें कमी कर दी जाती तो किसी हद तक आवाम को रिलीफ मिल सकता था। जी, पेशावर के शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आए रोज़ इजाफे को जुल्म करार दे दिया। मज़ीद जानते हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे ज़ाकिरुल्लाह से। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से पेट्रोल बम अवाम पे एक बार फिर गिरा दिया गया है। 15 दिन पहले भी पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया गया था। आज फिर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है, जबकि यहाँ पे शहरी भी इंतहाई परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो पंप में आते हैं तो वो भी हैरान हो जाते हैं कि 8 रुपये जो से ज़ायद जो है वो आज फ़ी लीटर पेट्रोल में इजाफा किया गया है, तो वो भी परेशान है। इस वक्त शहरियों से बात करते हैं कि वो पेट्रोल की कीमतों के हवाले से क्या कहते हैं। जब भी सुबह उठते हैं देखते हैं 10-15 दिन बाद पेट्रोल की कीमत बढ़ाई होती है। ऑलरेडी पहले भी इतनी बढ़ाई थी, इस मरतबा इतना ज़्यादा इंक्रीज़ किया गया है कि गुज़र मुश्किल हो गया और चीज़ें बड़ी मुश्किल से मैनेज होती हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पे शहरियों का कहना है कि 15 दिन बाद पेट्रोल की कीमतें जो है वो बढ़ा दी जाती हैं कि पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये से ज़ायद इजाफा किया गया है, तो वो भी परेशान हो जाते हैं। जी, कुछ दीगर खबरें। हुकूमत का बिजली के बिलों में से इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी ख़त्म करने का फैसला। वज़ीर तवानाई उवैस लगारी का तमाम वज़राए आला को ख़त ताउन की दरख्वास्त कर दी। उन्होंने मुतअद्दिद चार्जेस, टैक्सेस और ड्यूटी से पैदा पेचीदगियों को दूर करने के लिए ताउन तलब किया है। जुलाई से बिजली के बिलों में से इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी नहीं ली जाएगी। बिलों को सादा और शफाफ बनाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। सूबाई हुकूमतें मुतबादिल ज़राए से महसूलात वसूल करें। बिजली के महंगे निर्ख पहले ही बहुत बड़ा चैलेंज हैं। मुख्तलिफ लेवीज़ की मद में इजाफी बोझ
बोझ बिलिंग स्ट्रक्चर को मज़ीद पेचीदा बना देता है। वफाकी हुकूमत बिजली की कीमतों में कमी के लिए कोशा है। वज़ीर तवानाई उवैस लगारी का ख़त, बिजली के नरखों में कमी से मुतालिक वफाकी हुकूमत की काविशों का भी जिक्र, वफाक की IPPs के साथ मुआहिदों पर नज़रसानी समेत स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का भी जिक्र। पाकिस्तान का सालसी अदालत के ज़िमनी फैसले का खैर मकदम। सालसी अदालत ने अपना दायरा इख्तियार बरकरार रखा है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक अदालत ने भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की गैर कानूनी मुअत्तली के बाद फैसला जारी किया। पाकिस्तान सालसी अदालत के ज़िमनी फैसले का खैर मकदम करता है। ज़िमनी फैसले से ज़ाहिर होता है कि सिंतास मुआहदा दुरुस्त और फ़आल है। फैसले से ज़ाहिर होता है कि भारत को सिंतास मुआहदे पर यकतरफा कार्रवाई करने का कोई हक नहीं। ज़िमनी फैसले पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तौसीक़ करता है। पाकिस्तान भारत पर जोर देता है कि सिंतास मुआहदे को मामूल के मुताबिक चलाए। भारत पर जोर देते हैं कि अपने मुआहदे की जिम्मेदारियों को पूरा करे। खैबर पख्तूनख्वा के दरियाओं में निचले दर्जे का सैलाब। फ्लड सेल के मुताबिक तरबेला डैम में पानी की आमद 2,87,000, अखराज 1,31,200 क्यूसेक है। दरियाए सिंध में खैराबाद के मकाम पर पानी का बहाव 2,74,000 क्यूसेक है। दरियाए काबुल में नौशहरा के मकाम पर पानी का बहाव 52,900 क्यूसेक है। दरियाए काबुल में वर्सक के मकाम पर पानी का बहाव 4,23,000 क्यूसेक है। कलपानी नाला मर्दान में भी निचले दर्जे का सैलाब है। कराची में सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी है। सुबह और रात के औकात में हल्की बारिश का इम्कान है। शहर में इस वक्त मौसम की क्या सूरत हाल है, बता रही हैं रुताबा उरूस। जी बिल्कुल, कराची में मौसम की बात करें अगर तो यहाँ पर मौसम मरतूब है, जबकि मतला जुज़वी तौर पर अबरालूद है। शहर में कहीं हल्की धूप निकली हुई है तो कहीं बादलों के डेरे हैं। मौसम शहर का खुशगवार है। हवाओं की बात करें तो शहर में समंदरी हवाएं भी बहाल हैं इन दिनों। और यहाँ पर आज कम से कम दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि हवा में नमी का तनासुब 52% रिकॉर्ड किया गया है। इस वक्त जो है वो शहर में जनूब मगरब की सिमत से 18 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से समंदरी हवाएँ चल रही हैं, जो कि दिन के औकात में भी इसी तरह से बहाल रहेंगी। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब ज़्यादा होने की वजह से गर्मी की शिद्दत जो है वो 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो ज़्यादा महसूस की जा रही है। महकमा मौसमियात का कहना यह है कि सुबह और शाम के औकात में कहीं कहीं बूंदाबांदी और कहीं पर जो है वो हल्की बारिश का भी इम्कान है। मानसून का अगला स्पेल सिंध में 5 जुलाई से असरअंदाज होने का इम्कान है। और ये कराची में कब असरअंदाज होगा ये फ़िलहाल कहना कबल वक्त है, लेकिन महकमा मौसमियात का कहना यह है कि दूसरे स्पेल के ज़रिए असर कराची में भी बारिशें मुतवक्के हैं। लाहौर में आज भी बादलों और सूरज के दरमियान आंख मिचोली का सिलसिला जारी रहेगा। महकमा मौसमियात ने कहा है कि 2 से 3 रोज़ के बाद बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान है। नया निज़ाम अच्छी बारिशों का बायस बन सकता है। मज़ीद जानते हैं सोहेल कैसर से। देखिए, आज लाहौर का मौसम मिला जुला रहने का ही इम्कान है। वही जो मानसून के अंदाज होते हैं कि कभी बारिश बरसना शुरू हो जाती है, कभी सूरज जो है वो अपने रंग ढंग दिखाना शुरू हो जाता है। तो मौसम का हाल बताने वालों की तरफ से ये बताया गया है कि बारिश के इम्कानात तो हैं, लेकिन वो कोई बहुत ज़्यादा मजबूत इम्कानात नहीं है। ये हो सकता है कि मुख्तसर वक्त के लिए शहर के चंद एक इलाकों में कुछ हल्की बारिश बरस जाए। और इसके साथ साथ ये भी बताया गया है जी कि आइंदा 2 से 3 रोज़ तक एक नया सिस्टम प्रिवेल करेगा पूरे मुल्क के अलावा पंजाब में भी, और नया सिस्टम जो है वो भी अच्छी बारिशें बरसाने का बाइस बन सकता है। और साथ ही साथ एक बात हम हमेशा अपने नाज़रीन से ये भी कहते हैं कि मानसून के दौरान अगर कहीं बहुत तेज़ बारिश हो रही हो, तूफ़ान बादो बारां हो, तो बिला ज़रूरत घर से मत निकले और बिजली के खंभों के तो करीब भी नहीं फटकना। और बच्चों को अगर कहीं आप किसी ज़रूरत के तहत बाहर भेजते हैं तो उनको तलकीन करके भेजिए कि बिजली के जो पोल्स हैं उनके करीब हरगिज़ नहीं जाना, बाइक तेज़ नहीं चलानी, इसलिए कि वो आँख ओझल पहाड़ ओझल वाली बात होती है कि बच्चे आँखों से ओझल होते हैं तो फिर अपनी मर्ज़ी करते हैं और इस सूरत हाल में हादसात का एहतमाल जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। जी। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने फाइनेंस बिल 2025-26 पर दस्तखत कर दिए। सदर ममलिकत ने बिल पर दस्तखत करके फाइनेंस बिल की तौसीक की। सदर की मंजूरी के बाद फाइनेंस बिल 2025-26 1 जुलाई से नाफिजुल अमल होगा। बिल की मंजूरी के अमल में कौमी असम्बली ने हुकूमत की 10 मुकम्मल और 2 ज़िली तरामीम की मंजूरी दी। सदर की तौसीक के बाद बिल गज़ट नोटिफिकेशन के लिए भिजवा दिया गया। इख्तिताम पजीर होने वाले माली साल 2024-25 में FBR को 11,722 अरब रुपए जमा हो सके। माली साल के लिए मुकर्रर करदा इब्तदाई और बाद अज़ा नजरसानी शुदा अहदाफ के हिसाब से शॉर्टफॉल का सामना करना पड़ा। FBR को अपने हदफ में कितनी कमी का सामना करना पड़ा, तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए।
एफबीआर माली साल 2024-25 का रेवेन्यू हदफ हासिल करने में नाकाम। इब्तदाई हदफ के हिसाब से 1250 अरब का शॉर्टफॉल। पहले नजरसानी शुदा हदफ के लिहाज से 612 अरब रुपए कमी। दूसरे नजरसानी शुदा हदफ के तहत भी 180 अरब का फर्क। माली साल 2024-25 के बजट में एफबीआर के लिए 12,970 अरब रुपए का टैक्स हदफ मुकर्रर किया गया था। पहली नजरसानी के बाद एफबीआर का टैक्स हदफ 12,332 अरब मुकर्रर किया गया। इसके बाद दूसरी नजरसानी करके हदफ 11,900 अरब तक मुकर्रर किया गया। डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक एफबीआर ने माली साल के आखिरी रोज दफातर बंद होने तक 11,722 अरब रुपए जमा किए। एफबीआर हुकाम का दावा है कि 11,740 अरब रुपए का टैक्स जमा किया गया, ताहम 2 बार नजरसानी के बावजूद हदफ हासिल न हो सका। खत्म होने वाले माली साल में एफबीआर ने 493 अरब रुपए के रिफंड्स भी अदा किए। रवा माली साल 2025-26 के लिए एफबीआर का रेवेन्यू हदफ 14,131 अरब रुपए मुकर्रर किया गया। 389 अरब रुपए इन्फोर्समेंट इक़दामात और 312 अरब नए टैक्सेस से हासिल किए जाएंगे।